प्रिय साथियों, आप सभी को नमस्कार। देर रात हम लोग संग्रामपुर के मेले में अपने दो ग्रामीण साथियों के साथ जा रहे हैं। हमारे साथ हैं श्री ब्रजेश सहनी जी और श्री धर्मपाल सहनी जी। ये हम आपको आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में राय लेते हैं ब्रजेश सहनी भाई से कि आप अपनी बात को रखिए। सबसे पहले सुंदरम जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी नगरवासी, पंचायतवासी एवं प्रखंडवासी, जिला एवं बिहार वासियों से सभी किसी से मैं निवेदन कर और उन लोगों को सबसे पहले मैं सादर प्रणाम करूंगा। अपने भविष्य को, अपने बच्चे के भविष्य के लिए अगर चुनाव अपने मत अगर रखें तो जो विद्वान व्यक्ति हो, सामाजिक हो और शिक्षित हो, सबसे पहले चाहे वो किसी भी पार्टी से आता हो, सबसे पहले हम उस पर ध्यान दें और उसको मत दें। कि नेता लोग तो आते हैं और आकर गरीबों पर ही राजनीति करते हैं, लेकिन इतना मेहनत कोई नहीं करता। भारत में जितने भी गरीब हैं उसके इतना मेहनत कठिनाइयाँ कोई नहीं झेलता, तब भी गरीब भी से निकलते क्यों नहीं लोग। भाइयों, सबसे पहले आप सब किसी से निवेदन है कि हम उन्हीं को सपोर्ट करें जो हमको ध्यान देते हो, हम लोग पर ध्यान देते हो और हमारे बच्चे पर ध्यान देते हो और हम लोग के इर्द गिर्द से गुजरे हो, हर एक परेशानियों से गुजरे हो और हमेशा भेंट मुलाकात होती रहती हो, उन नेता को सपोर्ट करें। दल का नाम आप बताना चाहेंगे या नहीं? देखिए, वो दल होता है। ठीक है, आप दल नहीं बताइएगा, आप अपने तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन चुनाव का जो मुद्दा है वो क्या होना चाहिए? चुनाव का मुद्दा आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सबसे पहले चुनावी मुद्दा ये होना चाहिए कि इंडस्ट्रीज हो, जो कल कारखाना होगा, रोजगार बढ़ेगा और उसके बाद शिक्षा दीक्षा बढ़ेगा। क्या है, हमारे साथ श्री धर्मपाल सहनी जी भी हैं और आइए हम उनसे राय लेते हैं कि आगामी चुनाव में वो किस दल को अपना समर्थन देते हैं। धर्मपाल सहनी जी। जी, सत्यम जी नमस्कार। आपके चैनल में बहुत बहुत बधाई हो, मौका मिला कुछ कहने का। सबसे बड़ी चीज़ है, चुनावी मामला है इस टाइम, विधानसभा हो या लोकसभा हो या अपना पंचायत का चुनाव हो। सबसे पहले तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जिसके साथ मैं रहता हूँ खुले दिल से रहता हूँ और हमारा मानसिकता एक ही चीज़ है। 2014 के चुनाव में मैं खुले दिल से था बीजेपी के साथ से, जिसमें मैं चुनाव चिन्ह भी कटवाया था अपने सर के बाल पे। नारायण शाह आए थे विधानसभा में, पहली बार एंट्री हुआ था बीजेपी में। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम बहुत गलती करते हैं, किसी को एक बार से दोबारा चांस मौका दे करके, औरों को मौका देंगे तो उसको भी मौका मिलेगा, वो भी कुछ ना कुछ करेगा। तो हमारा यही मंतव्य है कि हम जन स्वराज के साथ में हैं और दिलों से हैं। धर्मपाल जी, हम यही चीज़ चाहेंगे, निवेदन करेंगे नौतन बहरिया विधानसभा के जनता वासियों से, रिक्वेस्ट करेंगे, विनती करेंगे कि वो नारायण शाह के भी साथ दिए हैं, उससे पहले भी पूर्व में भी बहुत लोग विधायक रह चुके हैं, लेकिन एक बार जन स्वराज को मौका दें और हम उनसे विनती करेंगे। धन्यवाद। हम अपने बात को विराम कर दे रहे हैं। आप जिस समाज से आते हैं, ऐसा माना जाता है बिहार में कि बिहार की राजनीति जातियों से होती है और जिस समाज से आप आते हैं, आपके समाज का प्रतिनिधित्व श्री मुकेश सहनी जी करते हैं और श्री मुकेश सहनी जी ने वीआईपी पार्टी बना रखा है। बहुत से साथियों का ऐसा कहना है कि मलाह समाज के लोग उनको वोट कर रहे हैं, लेकिन आप उस समाज से होकर भी जन स्वराज की पैरवी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके अलावा भी बहुत से मलाह समाज के साथी जो है वो जन स्वराज को आज समर्थन कर रहे हैं? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बिहार में जाति प्रथा लेकर के अगर चुनाव होता है, राजनीति होता है, ये गलत है। अगर हम किसी तरह अपनी ज़िंदगी काट लिए, अगर बच्चे को भविष्य को बदलना है तो उसके लिए जन स्वराज है। हमारे बिहार में दो ही विकल्प था, अगर तेजस्वी से गुस्सा होते थे तो नीतीश के पास जाते थे, नीतीश से गुस्सा होते थे तो तेजस्वी के पास आते थे। बिहार में तीसरा विकल्प कोई नहीं था, लेकिन आने वाला भविष्य के लिए तीसरा विकल्प दिख गया है और हम यही कहेंगे कि तीसरा विकल्प है तो प्रशांत किशोर जन स्वराज है। अगर एक बार इनको मौका देकर देखिए और इनको थोड़ा मौका दीजिए ताकि ये भी कुछ करे, और बहुत संघर्ष करने वाले आदमी हैं, व्यक्ति हैं, ये संघर्ष करते हैं और हमें उम्मीद है, विश्वास है कि जो वादा करेंगे वो बिल्कुल अपने वादे पे कायम रहेंगे। आपकी बार आपको क्या लगता है कि चुनाव का मुद्दा क्या होना चाहिए? रोड, सड़क या शिक्षा, रोजगार?
देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि एक बार में कोई चीज़ का स्थिति बदला नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके ही बदला जाएगा। लालू चाचा भी हमारे थे तो वो भी अपने मतलब कि सरकार में कोई कम नहीं किए थे। हमारे पूरी देश आज़ाद हो चुकी थी लेकिन बिहार गुलाम में ज़िंदगी जी रहा था। तो ये दिन लालू चाचा का है, हम उनको ये नहीं कहेंगे कि नहीं वो गलत किए, बहुत अच्छा किए अपने ज़माने में। जिसको मौका मिलता है वो सब कुछ अपने भरपूर अपने आवश्यकता अनुसार करते हैं। उसके बाद नीतीश चाचा आए, वो भी कम नहीं किए, बहुत किए, लेकिन ये लोग बूढ़े हो गए हैं और किसी और कोई मौका देना चाहिए। और तीसरा विकल्प में आए हैं नया चेहरा उभर करके श्री हमारे यही प्रशांत किशोर जी। तो आप लोग विश्वास कीजिए, अगर जिंदगी बदलना है, तख्ता बदलना है, समय बदलना है तो सत्ता भी बदलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ श्री ब्रजेश सहनी जी और श्री धर्मपाल सहनी जी, जिन्होंने एक ने जरूर अपनी बौद्धिक तरीके से अपने बातों को रखा, लेकिन उन्होंने ये जो है नहीं बताया कि वो किस पार्टी के समर्थन में है। वहीं श्री धर्मपाल सहनी जी ने बहुत ही खुले मन से अपनी बातों को रखा और उन्होंने बताया कि पहले वो भाजपा दल के साथ पूरी मजबूती के साथ थे और यहाँ तक कि उन्होंने अपने बालों पर भी भाजपा का निशान बनवाया था। और आज वो बदलाव की बात करते हुए, शिक्षा की बात करते हुए और बहुत सुंदर एक बात कही कि जो कोई भी होता है वो भरपूर काम अपनी आवश्यकताओं और जरूरत के अनुसार करता है। और आज फिर उन्होंने कहा कि जरूरत है कि हम बदलाव करें, बदलाव ही नियति है। और नई बनी राज्य में जन सुराज पार्टी को समर्थन का उन्होंने अपने तरफ से ऐलान वादा किया और भी लोगों को ऐसा सुझाव दिया कि वो भी ऐसा करें। तो आप लोगों का, साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम नए लोगों के साथ आपसे मिलेंगे, जब तक के लिए शुभ रात्रि।